एक और शख्सियत है जिन्होंने बड़ी मेहनत की और मुख्तलिफ शोबों में मेहनत की, उनसे भी हम आपसे और हर शोबे में जिस चीज में मेहनत की है उसमें कामयाबी समेटी है। मॉडलिंग, अदाकारी में अच्छी खासी कामयाबी समेटी, होस्टिंग भी की उन्होंने, होस्टिंग की तो उसमें बड़ी कामयाबी समेटी, फिर सैलून अपना चलाने लग गई तो एक तरह से ब्यूटिशियन, और जिसको कहते हैं कि लोग बड़ा इनको ट्रस्ट करते हैं, इनके सैलून जाती हैं, हर काम में सफ़े अव्वल में ये पहुंची है। बिल्कुल, डॉक्टर भी हैं जी, बिल्कुल, माहिर अमराज भी हैं मुख्तलिफ चीजों की। लेकिन हमेशा इनकी हमने एक चीज देखी है और वो ये है कि हमेशा जब भी इनसे बात करो आपको एक हम्बलनेस का एहसास होता है, आपको एक समझ का एहसास होता है। बड़ी कम ऐसी पर्सनालिटीज हैं आपको शोबिज में जो नजर आती हैं जिनकी की ग्रिप है ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी पे बात करें आप इनसे, बिजनेस पे बात करें तो नादिया हुसैन साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि नादिया से जब भी बात होती है हमेशा उनकी तरफ से एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि लगता है कि हम मतलब उनको बड़े अरसे से जाते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी इनकी। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत मुझे खुशी हो रही है आपको इस तरीके से ज्वाइन करके। जी, तो नादिया सबसे पहले आपकी हम मॉडलिंग के शोबे की बात से शुरू करते हैं। आप मॉडलिंग के शोबे में बड़ी कम उम्री में आ गई थी, तो इस शोबे में आप कैसे आई, आगाज़ कैसे हुआ? जो ज्वाइनिंग का एक जो मौका मिला वो बिकॉज जब मैंने अपना ए लेवल्स ख़त्म कर लिया था तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अपने कुछ ज्वाइन करते हैं किसी इंटर्नशिप वगैरह को, तो एक मेरी दोस्त थी जिसने इंटर्नशिप की थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और उसको एक मौका में उसको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसके लिए उनको एक मॉडल की ज़रूरत थी। तो उसने जो है वो मुझे कॉल किया, उसने कहा कि जी एक प्रोजेक्ट है ये और एक कैंपेन थी और वो उस कैंपेन के लिए उनको एक मॉडल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा, उसने मुझे कहा कि भाई तुम जो है वो अगर करना चाहती हो तो तुम ये करो और दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफिशियली दैट आई डिड। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब आप बेहतरीन मॉडल हैं, शानदार अदाकारा हैं और मेकअप आर्टिस्ट अगर हम कहें या मेकअप आर्टिस्ट ना कहें तो बिजनेस वूमन है, जाहिर है मेकअप की दुनिया से बड़ा ताल्लुक है आपका। इतने शोबों में बड़ी गैर मामूली किस्म की कामयाबियां हैं आपकी, ये क्या वजह है, व्हाट इज बिहाइंड इट? नहीं, वैसे तो खैर आई वुड से कि ये ऑनेस्टली अल्लाह का ही शुक्र है कि कामयाबी जो है वो अगर लोग भी कहते हैं या अगर आप कहते हैं कि कामयाबी है, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि हर चीज़ में जो है वो मुझे अभी भी जो है ना वो सक्सेस नॉट स्ट्रगल बट लाइक और ज़्यादा सक्सेस मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली और ज़्यादा मैं स्ट्राइव करती हूँ फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट। तो आई कांट रियली से कि मैं लाइक एक्सपर्ट हूँ, बट अगर लोग ऑफ कोर्स कहते हैं कि जी आप सक्सेसफुल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो इसमें मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही कर सकती हूँ। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला का शुक्र हमें हर हाल में अदा करना चाहिए, उसी की वजह से हमारी कामयाबियाँ हैं। लेकिन क्या हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी होता है? जी जी बिल्कुल, आई वुड से कि हर कामयाब औरत के पीछे वो औरत खुद होती है, उसकी अपनी एक जिद्दत होती है, उसकी अपनी विल पावर होती है, उसकी अपनी भी स्ट्रगल होती है और साथ में उसके जो घर के जो मर्द होते हैं, चाहे वो फादर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, ये सारे जो है ना वो उसका एक सपोर्टिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड बनते हैं। लेकिन जब तक औरत जो है वो खुद एक अपने आप से तहिया नहीं करती है कि भी मुझे करना है ये, उस वक्त तक जो है वो कोई भी नहीं हेल्प कर सकता है उसको। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो लाइफ है उसमें आप दोनों का, हस्बैंड का आपके और आपका ताल्लुक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फील्ड से है। हस्बैंड आपके स्टॉक मार्केट से मुंसलिक रहे और आप मतलब मेडिकल, फैशन, एक्टिंग, तो ये किस तरह से हुई शादी? जो मेरे हस्बैंड हैं वो बिल्कुल उनका स्टॉक्स से ताल्लुक़ रहा है, स्टॉक्स में उनका वो फाइनेंस में उनका ताल्लुक़ रहा है और बेसिकली शादी से पहले भी वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे वो पसंद करते हैं। और इस तरीके से लाइक एक दो दफ़ा उन्होंने शायद दोस्तों के थ्रू जो है वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो था वो इंटरेस्ट नहीं था और मैं अपने बल्कि काम में मेरा बड़ा फोकस था मॉडलिंग की तरफ एंड पढ़ाइयों की तरफ एंड ऑल दैट।
लेकिन एक वक्त आया कि मेरी जो कुछ दो दोस्तें हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ था और हम लोगों का प्लान था कि हम सब इकट्ठे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने क्योंकि पहले इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो उस दौरान मेरी दोस्त ने कहा कि यार मैं डजंट मैटर, मैं तुम्हें जो है ना एक ब्रोकर का नंबर देती हूँ, तुम उसको कॉल करो और तुम उसके साथ अकाउंट खोलो, तो तुम जो है वो उसके जरिए जो है ना तुम अपनी स्टॉक्स ट्रेडिंग करो। तो वो जो बंदा का नंबर था वो था मेरा हस्बैंड। तो बेसिकली बने मेरे स्टॉक ब्रोकर और इस तरीके से जो है वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और एक्चुअली नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज माय ब्रोकर, बट उन्हीं दिनों में मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, वो उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा था और बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गई थी। तो वो थ्रू आउट जो है ना हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर्स के साथ बातचीत करना, क्योंकि जाहिर है अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल्स का इस तरीके से नहीं एक्सपीरियंस हुआ होता है तो आपके लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ होती है, तो कोई ना कोई साथ में होना ज़रूरी होता है, कोई साथ में सपोर्ट हो। मेरा भाई जो था वो एक्चुअली उस वक्त तक लंदन जा चुका था पढ़ने के लिए, तो और कोई लड़का था नहीं अवेलेबल ना, तो इट वाज बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज माय हस्बैंड हु वाज विथ मी बाय माय साइड, लाइक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, डॉक्टर्स, ये वो ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ों में बड़ा वैसे एक्सपर्ट था, बिकॉज उसके फादर भी बड़े बीमार रहते थे। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपका काम और आपका घर बैलेंस कैसे कायम रखती हैं, क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ बड़े डिमांडिंग मामलात हैं। सो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली आई वुड से कि माँ और बाप दोनों की प्रेजेंस से होता है। अगर माँ अवेलेबल नहीं है तो बाप का होना ज़रूरी है, अगर बाप अवेलेबल नहीं है तो माँ का होना ज़रूरी है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो आई वुड डेफिनेटली से कि मेरी जो इर्द गिर्द जो फैमिली मेरी रही है, बी इट माई ओन मदर, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, माई माई इन लॉज फॉर दैट मैटर, उन सब का बड़ा हाथ रहा है, उन सब का बड़ा सपोर्टिंग हाथ रहा है। जैसा मेरी मदर जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे सैलून पे होती है, क्योंकि जो मेरा सैलून है उसको भी मैनेज करना होता है, तो मेरी मदर मेरे सैलून पे होती हैं। घर पे जो है वो अगर मैं नहीं होती हूँ तो मेरी मदर लॉ घर पे होती हैं। जब मैं नहीं होती हूँ शाम में जो मेरा हस्बैंड घर आ जाता है। अगर बच्चों को होमवर्क कराना होता है, अगर मैं नहीं होती हूँ तो वो मेरा हस्बैंड कराता है। खाना वाना देखना, वो सारी चीज़ें करना, फिर वो मतलब जब मैं नहीं होती हूँ तो घर में लोग हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये एक बड़ा आई वुड से एक बेनिफिट और एक हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मुतालिक क्या सोचती हैं? आपकी अपनी क्योंकि डिफरेंट फील्ड ऑफ उससे ताल्लुक है, तो आपके बच्चों को क्या चाहती हैं, किस शोबे में वो जाएं? एक्टिंग करें वो भी? नहीं, बिल्कुल भी मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन बाय चांस मेरा जो बड़ा बेटा है उसको डॉक्टरी करनी है। कोई भी मेरी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं था, कोई किसी किस्म का जो है वो नहीं, लाइक मैं तो बल्कि उसको ले जा के मैंने डॉक्टर से मिलवाया कि भाई तुम बहुत तरीके से जो है वो तुम इस चीज़ के बारे में सोचो कि तुम्हें अगर डॉक्टरी करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मुश्किल है ये, और पढ़ना बहुत पड़ता है, थिंग्स लाइक दैट। तो फॉर मी आई नो, बिकॉज मैं डेंटिस्ट्री में हूँ, मुझे पता है कि कितना लाइक मुश्किल फील्ड है मेडिकल फील्ड, और आपको एक दिमागी तौर पे बड़ा आपको रेडी रहना पड़ता है। तो लेकिन मेरे बेटे को है कि नहीं, उसको करना है डॉक्टरी। फिर मेरी बड़ी जो बेटी है वो भी कहती है कि जी मुझे भी डॉक्टर बनना है। अब वो क्योंकि बड़ी उम्र की है, वो 16 साल की है, तो आई कैन बिलीव कि हाँ ठीक है, वो भी शायद इसी फील्ड की तरफ कोशिश करेगी अपना, या उसका रुझान इसी तरफ है। जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अब वो बड़े बच्चों को देख के वो कहते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मुझे पता है कि शायद जो मेरे छोटे बच्चों में से शायद दोनों जो है वो डॉक्टरी की तरफ ना जाएं, बिकॉज उनका वो जहन इस वक्त जो है मुझे लगता है उनका जहन नहीं है वैसा कि जो वो डॉक्टर की तरफ बनने का जो है ना, एक आपको पता चल जाता है कि यार ये बड़ा सीरियस बच्चा है, ये बड़ा पढ़ाकू बच्चा है। जो मेरे 2 छोटे बच्चे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी मशहूर खातून की बायोपिक करने का मौका मिले तो वो कौन खातून होंगी? डेफिनेटली बेनज़ीर भुट्टो। ओके। नादिया, ये बताइए, आपको कभी भारत से भी काम करने की कोई ऑफर हुई? जी, बहुत दफ़ा ऑफर्स आई हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं ख़ुद भी जो हूँ वो इंडिया में अब नहीं, काफ़ी अरसे पुरानी बात है कि एक ज़माने में जब
पाकिस्तान इंडिया का काम बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के मुल्क में आके काम करते थे। इंडिया से पाकिस्तान आके फैशन शोज़ भी बहुत रेगुलरली होते थे। यहाँ पे इंडियन स्टार्स भी जो हैं वो इवेंट्स अटेंड करने आते थे। हम लोग जो हैं वो इंडिया में जाके काम करते थे, फैशन शोज़ करते थे। मैं तो खैर क्योंकि मेरा फैशन से ताल्लुक़ था तो मैंने फ़ैशन शोज़ काफ़ी किए हैं इंडिया में। और फिर एक दो एड्स भी जो है वो मैंने, जो प्रॉपर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो TVCs होते हैं, वो भी मैंने जो है वो इंडिया में जाके किए हैं। मतलब पाकिस्तानी एड था वो, पाकिस्तानी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कोई कुकिंग ऑयल की कंपनी थी, मेज़बान नाम था, ये पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुकिंग ऑयल की कंपनी का एड हम लोगों ने इंडिया में जाके शूट किया था। सो जैसे कि बैंकॉक जाते हैं और जैसे कि अब जो है वो टर्की वगैरह जाते हैं, तो उस ज़माने में जो था वो इंडिया भी जा रहे थे। तो मैंने जो है वो इंडिया में भी, मुंबई में, दिल्ली में, दोनों जगह जो है वो काम किया है। फैशन शोज़ भी किए हैं और ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि TVC वगैरह के लिए भी मैं गई हूँ। तो जब भी मैं जाती थी ख़ास तौर पे फैशन शोज़ वगैरह पे, और ज़्यादातर बहुत सारी मॉडल्स नहीं जाती थी, गिने चुने एक दो मॉडल्स ही जाती थी। उनमें से एक मैं थी, मेरीन सैयद जा चुकी हैं। तो जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को धड़ाधड़ ऑफर्स आती थी, मतलब कॉन्स्टेंटली ऑफर्स आ रही होती थी। कोई मूवी प्रोडक्शन से, कोई फैशन शो की जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, जो आपकी मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर्स करते थे कि जी आप लोग बस आ जाएं और हमारे साथ काम करें। और लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी और मुझे पता था कि शादी के बाद इतना ज़्यादा मेरा फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल करना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि फिर वो लोग कहते थे कि आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं रहूं। और पैसे तो खैर बहुत अच्छे थे, पैसों का मसला नहीं था, लेकिन ये है कि एक उस वक्त के ज़माने से जो है वो मुझे लगता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन पॉसिबली डू। अगर मेरी शादी ना हो रही होती तो फिर मैं ज़रूर जाती। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मॉडलिंग में आने की जो ख्वाहिशमंद लड़कियां हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह से वो अपना करियर बना सकती हैं मॉडलिंग में? देखिए, अब तो मॉडलिंग का जो ज़माना है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मॉडल्स जो है वो अब हर कोई मॉडलिंग कर सकता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास जो है वो एक अब तो खैर कैमरा भी इतने अच्छे आ गए हैं, फिल्टर्स भी इतने अच्छे आ गए हैं। हाँ। तो अगर आप करना चाहती है मॉडलिंग, लेकिन वो कन्वेंशनल मॉडलिंग का ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले ज़माने में मैगजीन्स आती थी और डिज़ाइनर्स जो है वो मैगजीन्स में अपनी शूट्स प्रिंट कराते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब एक डिज़ाइनर है, वो एक फोटोग्राफर को पकड़ के, किसी भी मॉडल को पकड़ के वो अपने ओन का ही शूट कराती है, अपने पेज पे ही उसको पोस्ट करती है, या इधर उधर रैंडम कुछ 2-3 पेजेस से पोस्ट करा देती है। लेकिन वो मैगजीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो अब जो है वो अगर आप अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने पेज पे करें। आप जो भी आपको कोई भी किसी किस्म से भी मौका मिलता है आप करें, चाहे वो आपका कोई डिजाइनर, कोई फ्रेंड है, कोई फोटोग्राफर है, अगर आप करना चाहते हैं आप जरूर करें। और बहुत सी लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं। मैं बहुत सी लड़कियों के मेकअप के शूट्स करती हूँ, अपने पेज पे जो है मैं उसको पोस्ट करती हूँ, उनको मैं टैग कर देती हूँ। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे आप जो काम कर सकते हैं वो आप करें और आपको जो है उस तरीके से आहिस्ता आपको जो पॉपुलैरिटी उसी तरीके। अच्छा, इस जनरेशन में, करंट जनरेशन में किसको आप बेस्ट मॉडल समझती हैं? आजकल के ज़माने में जो बेहतरीन मॉडल्स में से एक फातिमा हसन है, मुश्क कलीम है, बहुत सारी मॉडल्स का एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारी न्यू लड़कियां हैं जो आ गई हैं, जो कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा और जब मैगजीन्स है नहीं तो मुझे सच पता नहीं चलता कि अच्छा हाँ ये मॉडल कौन है, क्या है। कहीं किसी को देख लिया तो एट टाइम्स पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ये सो एंड सो मॉडल है। लेकिन ये दो तो डेफिनेटली बहुत मुझे अच्छी लगती। ठीक है। अच्छा, आपको जिंदगी में सबसे अच्छी नसीहत क्या मिली, किसने दी? नसीहत आई वुड से कि एक तो खैर पहली जो है वो मेरी मदर ने ये बात कही थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये बात कही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा
एक्स्ट्रा जो है वो मैं अपना जो भी मेरा पैसा जब मैं कमाती थी तो मैं उसको बहुत लाइक पानी की तरह उसको खर्च कर देती थी और मैं कभी भी सेव नहीं करती थी। तो शुरू में मेरी मदर बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स करती रहती थी। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे जो है ना वो कुछ पॉलिसीज़ दिलवाई, सेविंग पॉलिसीज़ जो होती हैं कि नहीं तुम कुछ लॉन्ग टर्म के लिए तुम अपने कुछ पैसे सेव करो, ये करो वो करो। उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई तो वो पॉलिसीज़ तो खैर चलती रही। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे मियाँ ने देखा मुझे कि भाई मैं तो किस तरीके से अपना पैसा जो है वो उड़ाती हूँ, क्योंकि जब शादी हो गई तो आई टू से कि हाँ यार ठीक है जो भी है वो मियाँ तो कर रहा है, मियाँ जो है वो खर्चे संभाल रहा है, ये कर रहा है वो कर, तो मेरा जो मैं पैसे कमा रही हूँ वो मैं खर्च करूँ उसको। तो मैं खर्च करती थी और बहुत खर्च करती थी। तो उस तरीके से जो है वो फिर हस्बैंड भी फिर कहने शुरू कर दिया कि नहीं तुम थोड़ा बहुत सेव करो पैसे, बहुत ज़्यादा जो है वो तुम फजूल खर्ची करती हो। तो ये एक बहुत आई वुड से इम्पोर्टेंट नसीहत है यंगर जनरेशन के लिए कि आप भले पैसे जो हैं वो आप खर्च करें और पैसे जो भी आपका अपनी हार्ड अर्नड मनी है आपको डेफिनेटली खर्च करने में खुशी भी आती है कि आप ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें दैट यू कैन अफोर्ड टू बाय, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि फजूल होती हैं और कुछ अरसे के लिए आप जो है ना आप एक्सपेरिमेंट करें फजूल खर्ची के साथ, लेकिन सेव करना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली फ्यूचर प्लान्स क्या है जी? जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं। फ्यूचर में आई वुड वांट के, क्योंकि मेरा मेकअप ब्रांड भी है तो मैं मेकअप ब्रांड को और ज़्यादा जो है वो अपना इन्हांस करना चाहती हूँ, एक्सपैंड करना चाहती हूँ ऑल ओवर, मतलब पाकिस्तान सिर्फ नहीं, लेकिन ये कि अगर हो सके पॉसिबल साउथ एशिया की तरफ एटलीस्ट जो है वो उसको मैं बढ़ाऊँ एज अ ब्रांड, और अगर हो सके तो एज एन इंटरनेशनल ब्रांड भी जो है वो पहचाना जाए। जैसे कि क्रिस्टियन डियोर है या एस्टी लॉडर है या क्लैरेंस है, क्लिनिक है, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि दुनिया जहान में जाने माने जाते हैं। तो आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरा ब्रांड जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड बने एंड आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके मोर एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। सो लेट्स सी कि क्या आगे जो है वो फ्यूचर क्या होता है। बट मुल्क के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है ये सारा कुछ करना, सोचना। लोग जो है वो पैसा खर्च करने में जो है वो बड़ा आजकल तंगी हुई भी है तो बिजनेसेस ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड आई वुड रियली से दैट माई ओन बिजनेस इज ऑल्सो सफरिंग अ लॉट। बिल्कुल सही। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नादिया हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बात हो रही थी, उनकी ज़िंदगी एक तरीके से हमने रिकैप करके आपके सामने लिया है।